दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। शामली में है और हम आपको तमाम वीडियो दिखा रहे हैं अलग अलग विधानसभा से। और शामली पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है क्योंकि यहाँ पर शामली के आप सबको पता है कि किस तरह के समीकरण हैं। गठबंधन हुआ तो समीकरण में और ज़्यादा बदलाव हुआ और अब एक लहर है, एक हवा है। यहाँ पर आप मेरे साथ देख रहे हैं जो चेहरा है, ये प्रसन्न चौधरी जी हैं। अब आप सोशल मीडिया पर तैरते हुए अलग अलग वीडियो देख रहे हैं कि टिकट फाइनल हो गया है, प्रसन्न जी को टिकट मिल चुका है, प्रसन्न जी चुनाव लड़ेंगे गठबंधन की तरफ से, आरएलडी की तरफ से। उन सब तमाम अटकलों को विराम देने के लिए, उन पर बातचीत करने के लिए मैं प्रसन्न चौधरी जी के पास आया हूँ और उनसे जानेंगे उनकी चुनावी रणनीति के बारे में भी और टिकट के बारे में भी। प्रसन्न जी, एक बार और स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। सबसे पहले तो मैं नमस्ते और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न जी, तमाम एक वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जगह जगह देख रहे हैं प्रसन्न जी का टिकट फाइनल हो चुका है। प्रसन्न चौधरी ही अब गठबंधन के सारथी होंगे जो यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। इस पर एक बार आप क्लियर कर दीजिएगा लोगों को। नहीं देखो, मैं सबसे पहले तो अपनी जनता का, जो भोली भाली जनता है, सीधी लोग हैं आके, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन टिकट फाइनल होता है तब तक हमारा नेता उसे अपनी फेसबुक पे, आईडी पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या ऑफिशियली उसकी घोषणा नहीं होती जब वो टिकट फाइनल होता है। लेकिन जनता का प्यार है मेरे प्रति और वही प्यार, उसी के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा हूँ और मुझे लगता है कि वो आशीर्वाद उनका मेरे साथ है। लेकिन मैं टिकट फाइनल तभी समझूंगा और सबके लिए संदेश भी यही है, हम टिकट को फाइनल तब समझेंगे जब हमारा नेता, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस पर अपने ट्विटर हैंडल पे या न्यूज़ चैनल से या किसी अखबार से या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे वायरल करेंगे और वो ऑफिशियली न्यूज़ होगी तो वो टिकट फाइनल होगा। प्रसन्न जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब ऐसी कोई पहली वीडियो आपने आपके फ़ोन में देखा होगा, किसी ने भेज दिया होगा या फ़ोन किया होगा कि एक वीडियो लहर रही है सोशल मीडिया पर कि आपका टिकट फाइनल हो गया, आपने भी खोल के देखा होगा, तो किस तरह का लगा था पहली बार जब ये वीडियो देखा कि अच्छा टिकट फाइनल हो गया, वीडियो देख लेता हूँ फटाफट से एक बार? क्या लगा, क्या था उस टाइम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ यहाँ जो माहौल है वो, हम राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही हैं और वो हर कार्यकर्ता सिपाही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो किसी भी कार्यकर्ता को यदि टिकट चौधरी जयंत सिंह कर दें तो वही फाइनल जीत का आएगा, तो उसमें कुछ नहीं किसका नाम आ रहा है। मुझे तो इस बात में कुछ अफसोस नहीं है, कोई खुशी नहीं है। हाँ ठीक है, जनता का आशीर्वाद है, वो मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आरएलडी के साथ जाना चाहते हैं, आरएलडी के साथ चलना चाहते हैं, किसी का भी टिकट हो जाए आप आरएलडी के साथ चलें। आरएलडी के सिपाही हैं, उसके साथ चलना है। जैन जी, ये प्रसन्न जी देखिएगा, ये एक सुनहरा मौका है इस समय। जो समीकरण बने हुए हैं, जो हालात हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, जो हालात हैं, आरएलडी का गठबंधन हो गया है और आपको टिकट, मान लीजिए चलिए आपको टिकट हो जाता है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको टिकट हो जाए, तो उसके बाद की कैसी रणनीति लेकर आप जा रहे हैं लोगों के पास? जब बातचीत करने अभी जा रहे हैं और अब टिकट होने के बाद जाएंगे, कि किस तरह की बातें लोगों से करेंगे कि भैया इस भरोसे पर आप हमें वोट दे दीजिएगा? अपने नाम पर वोट मांगेंगे या फिर गठबंधन के नाम पर वोट मांगेंगे? देखो, पहले एक क्वेश्चन का आपका जवाब है। सबसे पहले तो मैं टिकट तब फाइनल समझूंगा जब हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह उसे किसी भी तरीके से मीडिया के द्वारा प्रसारित करेंगे या उसे ओपन करेंगे, तब वो समझेंगे। दूसरी बात, हमारे पास तो इतने मुद्दे हैं, भाजपा के प्रति यहाँ इतना जहर लोगों के अंदर है। यदि आप नौजवान की बात करें, भाजपा ने कहा था कि हम 2 करोड़ को नौकरी देंगे, लेकिन भाजपा ने उन नौजवानों को 2 करोड़ डंडे दिए हैं, उनको डंडे बरसाए उनके पास यदि उन्होंने नौकरी मांगी है। तो यहाँ तो इतने मुद्दे हैं। दूसरा, किसानों को उन्होंने बरगलाया था, किसानों को उन्होंने झूठे वायदे करे थे कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे। किसान इतना परेशान है, इतनी ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, उसकी दुगनी तो क्या, उसकी 1/4 5वें हिस्से की आय रह गई है। तीसरे नंबर पर यदि आप दलितों की बात करें तो दलितों के ऊपर भी जो दलितों के साथ वादे किए गए थे, दलितों का इस सरकार ने जितना शोषण किया है इतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। किसी भी मुद्दे पर आप यदि आप चलेंगे, यदि आप महंगाई की बात करें तो महंगाई का बोझ हर इंसान को, इस क्षेत्र के अंदर हर इंसान को उस महंगाई का बोझ है, तो वो भी एक हमारे पास मुद्दा है। हमारे पास तो इतने मुद्दे हैं कि हम हर मुद्दे की यदि लड़ाई करें तो हमारा चुनाव तो कल को ही खत्म हो जाएगा। इतने मुद्दे हमारे पास हैं और जनता इतनी परेशान है, बहुत परेशान है। मैं तो चाहता हूँ कल ही चुनाव हो जाए, हमें जरूरत ही नहीं है, हमें कंपेनिंग करने की जरूरत नहीं है, कन्विंसिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो चुनाव एक तरफा है।
एक तरफा मान रहे हैं चुनाव है, एक तरफा चुनाव है। लेकिन योगी जी तो आपके जो वोटर हैं उनमें सेंधमारी सी कर चले गए हैं एक तरह की देखें तो। उन्होंने कहा है कि अब चुनाव 80 बनाम 20 का हो चुका है। इसमें अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ने वाला है वो क्षेत्रीय दल को पड़ने वाला है, क्योंकि अगर देखें आरएलडी के साथ एक बहुत बड़ा तबका जाट वोटर वो आया हुआ है। अगर इस तरह की बातें होने लग जाएंगी चुनाव में 80 बनाम 20 का, तो ये तो एक तरह से सीधा सीधा दिख रहा है लोगों को, ये हिंदू मुसलमान वाली बात हो रही है। उस तरह का चुनाव पे को ले जाया जा रहा है, मथुरा की बात हो रही है, अब काशी का जीर्णोद्धार हो गया, राम मंदिर बना दिया, इस तरह की बातें अब चुनाव में होने लग गई हैं। तो कैसे इन सब चीजों के पार पा पाएंगे? एक तरफ लोगों को याद दिला देते हैं मुजफ्फरनगर दंगा, कवाल की घटना। भैया शर्मा जी, हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के अनुयायी हैं, जिन लोगों ने यहाँ भाईचारा स्थापित किया था कि सलमान और सुनील बैठ के होली मनाते थे, ईद मनाते थे, एक साथ खेलते थे, कूदते थे। तो यहाँ ये ऐसी भूमि है जहाँ अल्लाह अकबर और राम राम साथ साथ नारे लगते थे। साथियों, मेरे दोस्त, यहाँ उस भाईचारे को हम खत्म नहीं होने देंगे। चौधरी जैन सिंह ने 1 साल के अंदर ये भाईचारा दोबारा से स्थापित किया है, और ये भाईचारा आगे यूं का यूं जैसे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने इसे बनाया था आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ भाईचारा स्थापित है, स्थापित था, स्थापित रहेगा। यहाँ 80 और 20 का कोई सवाल नहीं है। यहाँ एक मुद्दा किसान का है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। आजकल मैं देख रहा हूँ प्रसन चौधरी बड़ी आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं, जैसे एक फिनिशर होता है ना, आता है कि फटाफट से चौके छक्के मारे, और उस तरह की आप बैटिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था मैं आपका, आप कह रहे थे कि जो भी यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बांटने की बात करेगा या मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की बात करेगा, उसके लिए भी आप कुछ बोल रहे थे। उसके बाद भी 1-2 वीडियो मैं देख रहा था। आक्रामकता कहाँ से इतने कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है कि लग रहा है कि चुनाव जीत ही जाएंगे जैसे? नहीं, आक्रामकता नहीं है, मैं तो सच्ची बात बोल रहा हूँ। आक्रामकता तो आपको दिख रही है, मेरे अंदर कोई आक्रामकता नहीं है। जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, ये सच है भाई। उस आदमी के अंदर कितनी हताशा होगी जो आदरणीय अखिलेश यादव जब लैपटॉप बांटते थे, उस पर उनका फोटो लगता था, तो मोदी जी और आदरणीय योगी जी उसकी खिलाफत करते थे, विरोध करते थे। आज वो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस हद तक पहुंच गए कि नमक की थैली पर भी उनके फोटो लग रहे हैं। और वो नमक की थैली पता कहाँ पड़ती है? वो सड़क पर गिरती है, उस पर लोग चलते हैं, वहाँ फोटो लग रहे हैं। लैपटॉप पे फोटो लगा हुआ, वो लैपटॉप नीचे नहीं आता सड़क पे, लेकिन नमक की थैली आती है, वो पैरों में घिसरती हुई जाती है। तो उनकी हताशा कहाँ तक पहुँच गई है, क्या चाह रहे हैं? तो मैं तो कहीं आक्रामक नहीं होता, मतलब सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने देखा है, नमक की थैली पड़ी हुई देखी है, देखा अरे ये नमक की थैली पड़ी है नीचे, देखा उस पर मोदी जी का फोटो है, अरे यार इसे उठाओ, कम से कम सम्मान करो प्रधानमंत्री जी का। तो मैं आक्रामक कहाँ हो रहा हूँ? मैं तो सम्मान कर रहा हूँ उनका। प्रसन जी कैसे देखते हैं चुनाव को? एक तरफ जहां पर भाजपा की एक लाइन सीधी सीधी सबको नजर आती है, चुनाव योगी मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, कैंडिडेट के चेहरे पर चुनाव नहीं जाएगा, कैंडिडेट कोई भी होगा तो योगी मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। आप इधर से क्या जयंत चौधरी के फेस पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी, या गठबंधन को आगे कर अखिलेश भैया और उसके साथ जयंत भैया दोनों एक साथ हैं, या फिर अपना कैंडिडेट अपने बलबूते पर वोट मांगेगा जाकर कि भैया हमें टिकट मिला है, हमें वोट दीजिएगा? पहला सवाल जो आपने कहा है योगी और मोदी का चेहरा, यहाँ मैं नहीं समझता कि यहाँ कहीं योगी का चेहरा होगा या मोदी का चेहरा होगा। वो आपने देखा होगा जब 2-3 महीने से जो रैलियाँ चल रही हैं, वहाँ योगी की भी रैली हुई है, हमारे यहाँ भी हुई थी। उसके अंदर कौन गया था? कहाँ रह गया चेहरा? जब उसके अंदर आदमी नहीं पहुंच रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं सरकारी आदमी पहुंच रहे हैं। ये अभी आपने पंजाब की घटना देखी होगी, वहाँ मोदी जी का चेहरा था, 70,000 कुर्सियाँ लग रही हैं, 700 आदमी पहुंच रहे हैं। कहाँ रह गया मोदी जी का चेहरा? साथियों, मेरे भाई दोस्त, मेरे दोस्त, यहाँ तो चेहरा है तो वो आदरणीय जयंत जी का है। हाँ बिल्कुल, गठबंधन का डबल फायदा हो रहा है। आदरणीय अखिलेश जी और चौधरी जयंत सिंह का यहाँ माहौल है, और आदरणीय जयंत सिंह ने 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर वो मेहनत करी है, लोगों के अंदर विश्वास पैदा करा है, और जो उनके मुद्दे हैं उन्हें उठाया है। हताशा में ये सरकार डिजिटल माध्यम से इस चुनाव को कराना चाहती है। हताशा में ये सरकार नए नए मुद्दे लाके लोगों को बहकाना चाहती है, लेकिन ये इनके जितने भी बहकावे होंगे लोग समझ चुके हैं, और लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे। इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? अखिलेश जी कह रहे हैं भैया अब हमारे सपने में श्री कृष्ण जी आ रहे हैं,
कहते हैं रोज आते हैं सपने में, मुख्यमंत्री बनोगे तुम। ये कहाँ चुनाव कहाँ से कहाँ आ गया है। एक तरफ चले बीजेपी का हम मानते हैं उनका एक एजेंडा है, वो इसी चीज़ पर काम करते हैं, इसी चीज़ पर हमेशा बात करते हैं, आरोप भी उन पर लगते हैं। लेकिन अब आपके गठबंधन के साथी अखिलेश भी यही बातें करने लग गए हैं, वो भी ऐसी ही बातें करने लगे, हमारे तो कुल देवता की श्री कृष्ण जी हैं, तो इसलिए हमारे सपने में भी आते हैं और रोज़ हमें बता देते हैं। नहीं, एक बात बताओ आप, मैं भी हिंदू हूँ, जाट बिरादरी से, किसान बिरादरी से हूँ। हम मंदिर में भी जाते हैं, हम हवन भी करते हैं, तो अपने जो हमारे देवता लोग हैं, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो रामचंद्र जी हो, हम उन्हें मानते हैं, इसमें क्या है। लेकिन हम नफरत पैदा नहीं करते। अखिलेश जी और चौधरी जैन सिंह नफरत पैदा नहीं करते, वो भाईचारा स्थापित करते हैं। हम मस्जिद में अल्लाह अकबर होता है तो कोई बात नहीं है, हम अपने मंदिर में जाकर राम राम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो इससे कुछ फर्क थोड़े पड़ रहा है। लोग तो आरोप लगाते हैं कि मुजफ्फरनगर जब कवाल में दंगा हुआ था तो उस टाइम आजम खान ने एक तरफा कार्रवाई करवा दी थी, स्पेशल जाटों के बच्चों को चुना गया था। कोई अगर दिल्ली में भी कोई कोचिंग कर रहा है तो उसको भी चुन लिया गया था कि भैया इसको भी मुकदमा लगवा दीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे बातचीत की है, मैं गया हूँ इस साइड में, मैंने बातचीत, तो लोग ऐसी बातें करते हैं कि आजम खान सरकार चलाते थे और लोगों को टारगेट किया जाता था। प्रसन्न चौधरी इस बारे में क्या सोचते हैं? देखो मैं बताऊँ बात, वैसे तो दंगे की बात उठाना बढ़िया नहीं लगता मुझे भी, लेकिन यहाँ ऐसी घटनाएं जिस पे दंगा हुआ था, कुछ लोगों ने उस घटना को बहुत बड़ा बनाया। ये ऐसी घटनाएं जहाँ इस टाइप के लोग रहते हों बीच में होती रहती हैं और उन्हें बरगला के उससे भुनाने की स्कीम होती है। ये बीजेपी की स्कीम थी, उसने इसे इन्हें लोगों को बरगला के और ये दंगा कराया था। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। दूसरी बात यह है, आजम खान की बात कर लो, आदरणीय योगी जी की बात कर लो, आदरणीय अखिलेश जी की बात कर लो, लेकिन मेरा ये मानना है यदि आप किसी का ब्लड टेस्ट करोगे तो उसके अंदर हिंदू और मुस्लिम कहीं नहीं लिखा होता। उस टेस्ट कराओगे तो उस पर ग्रुप लिखा होगा, ABCD या O ग्रुप लिखा होगा। तो आप किसी पे ये इल्ज़ाम लगाना कि भाई आदरणीय आजम खान ने ये किया वो किया, मुकदमे दायर करे, नहीं, कानून में जो काम हुआ वो कानून से हुआ है। अब मैं तो पूछना चाहता हूं, जैसे आपने कह दिया कि भाई उन्होंने मुकदमे लगाए, क्या बीजेपी ने भी मुकदमे हटा दिए? क्या इन्होंने भी मुकदमे साफ कर दिए? ये तो जानबूझ के दंगा कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार मान के चलते हैं और जो इस जनता को भिड़ाना चाहते हैं, जो यहाँ भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों के द्वारा कराया गया था। और रही बात कानून की, कानून अपना काम करता है, पहले भी करता था, अब भी करता है और आगे भी करता रहेगा। एक आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। शामली में जहाँ पर अगर देखें तो राजनीति कई ऐसे नेता हैं जिनके आसपास भी घूमती है। ऐसे ही आपके एक पुराने RLD के साथी हैं वीरेंद्र सिंह, उनका एक लगाव भी RLD से कहीं ना कहीं नज़र आता है। जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ तो थोड़े कहीं ना कहीं पोलाइट भी नज़र आते हैं RLD के लिए। किस तरह की उम्मीद उनसे आप करते हैं? देखिए, हालांकि वो भाजपा के MLC हैं, कहीं से चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई परिवार का नहीं लड़ेगा, तो क्या आप उनके एक रखेंगे कि एक उम्मीद उनसे रखेंगे, टिकट आपका होता है तो उनसे क्या मिलेंगे, कहीं इंटरनली कुछ बातचीत करेंगे कि वीरेंद्र जी चलिए सोचिएगा, आपकी पुरानी पार्टी है, हम भी आपके पुराने साथी हैं, तो उनसे क्या उम्मीद आप रखते हैं? देखो, वीरेंद्र जी इस क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति और सम्मानित नेता है और सम्मानित घराने से हैं। मैं कभी भी राजनीतिक विरोधी हो सकता हूं, उनका पर्सनली विरोधी नहीं हूं। और यदि मुझे मौका मिला, जैसा लग रहा है, और चौधरी जैन सिंह का आशीर्वाद मिला, तो मेरा फर्ज होता है कि मैं सबके पास जाऊं, सबसे आशीर्वाद लूं। और वो बड़े हैं, मेरे से काफ़ी बड़े हैं, मेरा फर्ज है मैं उनके पास जाऊं और आशीर्वाद लूं और सबका लूं। मेरे लिए तो सब बराबर है, लेना चाहिए। तो मैं तो ऐसा कुछ समझता नहीं है और मुझे लगता है कि उनकी क्षेत्र में अच्छी छवि है। वो अलग बात है कि मैं बीजेपी में, मैं लोकदल में हूँ, ये तो चलता रहता है। तो क्या लगता है राजनीतिक आशीर्वाद मिल पाएगा? कोई बात नहीं, बड़े से आशीर्वाद लेना हमारा फर्ज है, हमेशा लेकर रहें, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मिलेगा, मुझे विश्वास है। चलिए, शुभकामनाएं आपकी हमारे चैनल की तरफ से कि आपको टिकट हो और आप चुनाव जीत जाए। और अब तक के लिए इतना ही। देखिएगा, प्रसन्न चौधरी ने उन तमाम अटकलों पर, उन तमाम बातों पर विराम लगाया है जो सोशल मीडिया पर तैर रही थी, और भी हमने उनसे बहुत सारी बातें कर ली इस बहाने आकर। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।